नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा, आज आप सबके समक्ष राजभर समाज के एसटी आरक्षण के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत लोकसभा सत्र में जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं विधायक अकबरपुर अम्बेडकर नगर माननीय रामाचल राजभर जी के नेतृत्व में जनसंघर्ष मोर्चा की टीम ने दिल्ली जाकर समाजवादी पार्टी के सांसदों से मिलकर एसटी आरक्षण संबंधी ज्ञापन सौंपा था और उनसे निवेदन किया था कि हमारी मांग को लोकसभा में उठाया जाए। चूँकि वह लोकसभा सत्र समापन की कगार पे था, इसलिए हमारी बात लोकसभा में नहीं उठ सकी। लेकिन वर्तमान मानसून सत्र में हम लोगों ने अपने सांसदों को रिमाइंडर पत्रक देने का काम किया है। इसी कड़ी में आज बनारस जनपद में जनसंघर्ष मोर्चा की वाराणसी टीम ने आदरणीय कन्हैया राजभर जी के नेतृत्व में जियालाल राजभर जी, मानसिंह राजभर जिलाध्यक्ष जनसंघर्ष मोर्चा वाराणसी, मुन्ना राजभर मास्टर साहब जिला प्रभारी जनसंघर्ष मोर्चा वाराणसी सहित सम्मानित लोगों ने चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी से मिलकर इस बात को मजबूती से रखा है कि वर्तमान लोकसभा सत्र में हमारी बात को आप अवश्य उठाएंगे। साथ ही हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि लोकसभा मछली शहर की सांसद सुश्री प्रिया सरोज जी ने भी वार्ता के पश्चात आश्वस्त किया है कि यदि कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ तो हर हालात में वर्तमान मानसून सत्र में राजभर समाज की एसटी आरक्षण संबंधी बात को हम अवश्य उठाएंगे। साथ ही मैं विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ ही तमाम प्रबुद्ध समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान 11 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग अपने अपने क्षेत्र के सम्मानित विधायकों से निवेदन करें और उन पर यह दबाव डालें कि वर्तमान विधानसभा सत्र में राजभर समाज की एसटी आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें, क्योंकि राजभर समाज के लोग इस आवाज़ को तो उठा ही रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि राजभर समाज के वोट से जो भी जनप्रतिनिधि विधायक या सांसद बने हैं, माननीय बने हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो मुद्दा हमारे समाज के युवाओं से, हमारे समाज के छात्रों से, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा हो, उस मुद्दे को वो लोग अवश्य विधानसभा और लोकसभा में उठाएं। इस कड़ी में मैं चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन है अपने समाज के सभी लोगों से कि दलगत भावना से ऊपर उठकर बिना किसी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के, बिना किसी दोषारोपण के आप लोग लामबंदी के साथ अपने अपने जनप्रतिनिधियों को जिस क्षेत्र में भी आप निवास करते हैं उन पर दबाव डालें, उनसे निवेदन करें कि वर्तमान विधानसभा के मानसून सत्र में, लोकसभा के मानसून सत्र में राजभर समाज का एसटी आरक्षण का मुद्दा अवश्य गूंजना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्तमान भाजपा की सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, यह हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है। जब जब चुनाव आता है तो आरक्षण का सिगुफा छोड़कर इनके तथाकथित नेता जाति चोला ओढ़कर, आरक्षण का सिगुफा छोड़कर चुनाव तो जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे पर बोलना भी उचित नहीं समझते हैं। सभी लोग जानते हैं कि देश के वर्तमान गृह मंत्री इसी बनारस की धरती पर कटिंग मेमोरियल मैदान पर खड़े होकर आश्वस्त किया था कि जिस दिन डबल इंजन की सरकार हमारी बन जाएगी, भाजपा की बन जाएगी, उस दिन निश्चित रूप से राजभर समाज के एसटी आरक्षण के रिजर्वेशन के मुद्दे पर हम विचार करेंगे। विचार तो दूर, 10 साल हो गए ये भाजपा की सरकार इस पर एक शब्द बोलना भी नहीं चाहती है। और इनके जो नेता बार बार जो गलत बयानी करते हैं, लफाजी करते हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि यदि आप सही बात को नहीं उठा सकते हैं तो कृपया समाज को गुमराह करने का काम न करें। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी कुछ महीनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले नेता हैं या उसकी राजनीति करने वाले नेता हैं, यही चौराहे पर खड़ा होकर मीटिंगों में कह रहे थे कि 10 दिनों में जो है एसटी आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से चला जाएगा। यही लोग कह रहे थे कि गृह मंत्री जी से बात हो गई है, सब कुछ फाइनल हो गया है, जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। और जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाई कोर्ट को गुमराह करने के साथ ही, जहां हमारे नौजवान साथी संघर्ष कर रहे हैं, हाई कोर्ट को गुमराह करने के साथ ही पूरे राजभर समाज को गुमराह करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने तो राजभर के रिजर्वेशन के प्रस्ताव को केंद्र को भिजवाने का काम तो किया था, लेकिन वर्तमान भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रस्ताव को केंद्र को भिजवाने का काम तक नहीं किया है। तो समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई किनके साथ है और किनके सहारे है और कैसे लड़ना होगा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति का विषय है। इसलिए मैं कहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सभी को लामबंद होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय समाजवाद,
जय महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे।